हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे चैप्टर नंबर 1 से है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा ये है, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के ई स्क्वायर बटे जी एम ई एम पी विमाहीन है, डायमेंशन लेस है ये, और भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है? ये है हमारा क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये जो के है, के क्या है और इसका विमीय सूत्र क्या होता है। तो देखिए जैसे हम जानते हैं कूलाम के नियम से F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये होता है हमारा। तो देखिए जो के है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पूरे की वैल्यू यहाँ पे के ली गई है। तो हमारा हो गया F इक्वल टू हो गया यहाँ पर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर के का विमीय सूत्र निकालते हैं। के का जो फॉर्मूला बना हमारा के इक्वल टू, तो देखो एफ में आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा एफ इंटू आर स्क्वायर और बटे के Q1 इंटू Q2। अब देखिए एफ का यहाँ विमीय सूत्र रखते हैं, आर का रखेंगे, Q1 Q2 इन सभी का विमीय सूत्र रखेंगे। तो देखिए के हो गया हमारा, एफ का विमीय सूत्र रखा ML_T-2, आर का हो गया मेरा L2, दूरी है तो दूरी का स्क्वायर। तो देखिए पहले Q1 का हो गया यहाँ पे 80 और दूसरी Q2 का हो गया हमारा 80। अब इसको ऊपर अंश में सॉल्व करते हैं तो देखो M L, यहाँ 1 पावर यहाँ 2 पावर, तो ये हो गया यहाँ 3 और t की पावर हो गई यहाँ पे -2। A2 T2 इन दोनों का गुणा करके यहाँ पर मल्टीप्लाई करके A2 T2 हो गया। अब देखिए इसको ऊपर ले जाते हैं तो देखो m तो पहले से ही है तो m को m रखो और l देखो, l की पावर 3, l की पावर हो गई यहाँ पर 3 और फिर t देखो, t की पावर -2 ये है और ये प्लस के 2 को ऊपर ले जाएंगे तो -2, तो ये हो गया आपका -4 और a को ऊपर ले गए तो ये हो गया -2। तो देखिए k का हो गया हमारा विमीय सूत्र ये। अब देखिए यहाँ से हम E का विमीय सूत्र निकालते हैं। तो E क्या होता है? E होता है आवेश और इसका विमीय सूत्र होता है AT। सभी का विमीय सूत्र निकाल के अभी हम इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे, फिर हम चेक करेंगे कि इसका मान हमारा विमाहीन होता है या नहीं होता है। अब देखिए इसी तरीके से कैपिटल G यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है उसका विमीय सूत्र निकालते हैं। तो देखिए न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के नियम से हम ये जानते हैं F का मान, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो होता है वो होता है G m1 m2 और बटे आर स्क्वायर के। और यहाँ से अगर मैं कैपिटल G का विमीय सूत्र निकालूं तो G का फॉर्मूला निकालें पहले, तो G इक्वल टू हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर इंटू डिवाइड में हो गया m1 m2 और यहाँ पे हम रखते हैं इसका विमीय सूत्र। तो F का हो गया मेरा ML_T-2 और ये हो गया L2, फिर हो गया M इंटू M और देखिए ऊपर की तरफ हो गया ML3 और T की पावर हो गई यहाँ पर -2 और नीचे हो गया M की पावर 2। इसको अंश में ले जाते हैं, M की पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया हमारा M की पावर -1 L3 और T की पावर हो गया -2। और देखिए ये जो ME है और MP है इसके विमीय सूत्र तो M होंगे क्योंकि ये द्रव्यमान है। तो चलिए सभी के विमीय सूत्र यहाँ रखकर देखते हैं कि ये विमाहीन राशि होती है या नहीं होती। तो देखिए K का जो विमीय सूत्र है वो है हमारा ML3 T की पावर -4 और A-2। E का जो विमीय सूत्र हो गया वो हो गया AT, इस पर लगा हुआ है स्क्वायर, तो ये हो गया मेरा A2 T2 और उसके बाद यहाँ पे G का रखा M-1 L3 T की पावर -2। फिर यहाँ पर रखा ME और MP का,
दोनों का विमीय सूत्र m हो गया, द्रव्यमान है तो m इंटू एम। अब देखो इसको अरेंज करते हैं तो देखिए m कितने हो गए अंश में 1 m, L3 यहाँ पे L3 हुआ, बाकी तो नहीं है L3 तो L3। उसके बाद देखते हैं t की पावर -4 ये और +2 तो -4 में +2 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 और a की पावर देखो a की पावर यहाँ पे -2 है +2 है तो इसकी पावर हो गई 0, -2 +2 जोड़ के 0। अब देखो नीचे कितना हुआ m की पावर -1, m की पावर -1 तो ये हो गया और ये हो गया 2, m की पावर कितनी हो गई 2 और 2 में से 1 को घटाया, 2 में से 1 को घटाया तो ये बचा 1 केवल। नीचे देखो l की पावर 3, l की पावर हो गई यहाँ 3 और t की पावर हो गई -2। अब देखिए किसी भी संख्या की अगर घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, तो इसको तो हटा देंगे, m से m कैंसिल आउट हो गया, सेम पावर, l की पावर 3 ये सब कट गई, -2 ये कट गया तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, a की पावर 0। तो ये हमारी जो राशि होती है जो निकल के आई है वो हो गई है विमाहीन। तो जो हमको सिद्ध करना था कि ये सिद्ध करके बताओ कि ये राशि हमारी विमाहीन होती है नहीं होती है, तो हमारी ये विमाहीन राशि निकल के आती है। और देखिए इसमें एक और क्वेश्चन दे रखा है कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए जितने भी इसके मान हैं सब इसमें रखकर हम देखते हैं कि इसका मान कितना निकल के आता है और ये किस चीज को बताता है, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है। तो देखिए यहाँ पे k का जो मान है वो है हमारा 9 × 10⁹। जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो होता है 1.6 10⁻⁻19। गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है 6.67 10⁻⁻11। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 10⁻⁻31 और प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.66 × 10⁻⁻27। अब इन सभी मानों को इसमें रखते हैं। तो देखिए इन सभी मानों को यहाँ पे मैंने रख लिया है और जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके इसका जो मान आता है वो आता है 2.287 × 10⁻39। ये इसका मान निकल के आता है। और देखिए ये जो अनुपात है वो हमको ये बताता है कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात जो होता है वो बताता है। और हमको ये भी बताता है कि जो वैद्युत बल है, वैद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल से बड़ा होता है। और कितना बड़ा होता है 2.287 × 10⁻39। इतने गुना जो वैद्युत बल है उसका मान बड़ा होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका एंड होता है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।